ओके, तो यस्टरडेज होमवर्क वहाँ से हम लोग एक बार रिज्यूम करते हैं। ये जो 6 क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को, है ना, उन 6 में से मैं आपको कम से कम एक आध क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। कोई एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5th क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट सा दिख रहा है ना, और वो है भी थोड़ा डिफिकल्ट, तो लेट अस सॉल्व इट। तो अपने को क्या निकालना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके दोनों रूट्स हैं, ये एक रूट ये हो और एक रूट ये हो। सही है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना रहता है अपने को, पहली बात तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं 2 मिनट के लिए मंकी बोल देता हूँ, इसको नालायक कह देता हूँ। तो हमारे पास एक्चुअली एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, जो रूट क्या है, पहला रूट है मंकी और दूसरा रूट है नालायक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स m प्लस एन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट m इंटू एन इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। बट द रियल क्वेश्चन इज कि m प्लस एन की वैल्यू क्या आएगी और m इंटू एन की वैल्यू क्या आएगी। सही बात है, तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस एन एंड m इंटू एन। m प्लस एन का वैल्यू निकालते, देखो m कितना है बच्चों, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस एन फॉर नालायक कितना है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। ठीक है क्या, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू टेक कॉमन थिंग्स आउट। कॉमन थिंग्स अपन एक साथ बाहर ले लेंगे, तो कैसे लेंगे वो चीज़ देखिएगा। ये देखो, इधर देखो, हमको पता क्या है ना, सबसे पहली बात व्हाट इज नोन टू अस। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज़ पता है अपने को। फिर हमें पता है गामा इंटू डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा सॉरी, एंड गामा इंटू डेल्टा, ये दो चीज़ हमें पता है। तो हमेशा क्या करो, कोशिश जो चीज़ आपको पता है ट्राई टू ब्रेक डाउन इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे अपने को अल्फा प्लस बीटा पता है और गामा प्लस डेल्टा पता है, तो आप अल्फा प्लस बीटा बनाने की कोशिश करो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कैसे बनेगा, मेरे को यहाँ से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को कॉमन लेने का मन कर रहा है ना। तो दोनों चीज़ को कॉमन लेने पर देखो क्या कॉमन आएगा, गामा गामा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर आप फील कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना लिख के देखते हैं। तो इन दोनों को आप साथ में लिख दो, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। तो गामा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। और बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा, क्या कॉमन आ जाएगा, डेल्टा कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो बचेगा क्या यहाँ पे, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। बीटा प्लस अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा फिर से कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा को फिर से कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा अपने पास, गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो m प्लस एन का वैल्यू हमें चाहिए था ताकि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सके। और m प्लस एन का वैल्यू मेरे हिसाब से हमारे पास आ गया है। अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो नोन टू अस एंड गामा प्लस डेल्टा इज ऑल्सो नोन टू अस। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 2, गामा प्लस डेल्टा इज ऑल्सो 2। तो रख दो यहाँ पर आप वैल्यू, है ना, जस्ट पुट द वैल्यू। इधर 2 रख दो, इधर 2 रख दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा देखते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 2, दिस इज 4। ठीक है, तो m प्लस एन का वैल्यू तो आ गया 4। अब आपको निकालना है m इंटू एन का वैल्यू। m इंटू एन का वैल्यू भी निकाल लेंगे ना, नो इश्यूज। कैसे निकालेंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये m है ये n है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, m का वैल्यू क्या, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। लिख दो यहाँ पे अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। ठीक है, ये भी तो थोड़ी सी जगह अपने पास कम पड़ रही है, ऑल्दो मैंने चूज भी गलत जगह करी है। इधर लिखता हूँ मैं, इधर है ना, आई विल राइट इट डाउन हियर। देखिएगा बच्चों, है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा, है ना, ताकि अपना कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। मानव, आपको यस्टरडेज पीडीएफ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं आज सबमिट कर दूंगा, मैं कल भूल गया था। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि पीडीएफ या मटेरियल जो है वो कौन से ग्रुप पे सबमिट होता है। तो
मैंने आपको बताया ना, आपने नंबर अपना लिखा होगा, तो आई होप आपको ऐड कर दिया होगा अद्वैत ने। ठीक है, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कल के लिए सॉरी मैं भूल गया था। चलिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू गामा, और देखो इधर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इन दोनों को। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ज़्यादा मिट गया कुछ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो अल्फा गामा को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीटा डेल्टा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो कर दो मल्टीप्लाई, और क्या। देखो अल्फा गामा इंटू ये दोनों चीज़ें, तो लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा गामा इंटू अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। ठीक है, अल्फा गामा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, फिर बीटा डेल्टा प्लस आएगा, प्लस बीटा डेल्टा इंटू फिर से वो दोनों चीज़ें अल्फा डेल्टा, है ना। बीटा डेल्टा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा डेल्टा इंटू बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा, ये आ जाएगा। ठीक है, रिचा लेट हो गया आज, क्या बात है। चलिए इन दोनों को आप सबको मल्टीप्लाई कर दो आंख बंद करके, ना। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, बट मैं आपको ये क्वेश्चन बना बताऊंगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेगा, है ना। ये तो 6th वाला तो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ना 4th वाला, ये वाला मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा गामा इंटू अल्फा डेल्टा, तो अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा। ठीक है, फिर देखेंगे अपन अल्फा गामा इंटू बीटा गामा, तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू गामा स्क्वायर, है ना। थोड़ा मन में खुद भी करते रहोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। ये कितना बीटा डेल्टा इंटू अल्फा डेल्टा, डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर बीटा डेल्टा इंटू बीटा गामा, तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा और गामा डेल्टा आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा और गामा डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो यार थोड़ा सा मुश्किल लगा अपने को यार, कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टर्म्स आ गए, क्या किया जाए। टेक समथिंग कॉमन, ट्राई टू टेक समथिंग कॉमन, है ना, दैट वी कैन डू। देखो भाई क्या करेंगे अपन, कुछ कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या आ रहा है, गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा। तो गामा एंड डेल्टा कॉमन ले लिया जाए, गामा और डेल्टा कॉमन ले लेंगे, तो गामा डेल्टा कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या आता है, अल्फा स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये सेकंड और थर्ड टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा एंड बीटा कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, अब गामा इंटू डेल्टा हमें पता है क्या है, -1, तो एक टेंशन तो खत्म हुआ लाइफ से। फिर अल्फा इंटू बीटा भी अपने को पता है क्या है, 5, ये वाला टेंशन भी खत्म हुआ लाइफ से। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ये हमको नहीं पता है। तो आप अगर यहाँ देखोगे ना, मैंने आपको निकाल के दिया होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन अपन ने नहीं किया क्या, ओके, यहाँ पे किया था ना, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये क्या आया था अपने पास, ऐसा कुछ आया था कल अपन ने जब सॉल्व किया था। तो वो मैं एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। अल्फा स्क्वायर, चलो पहले गामा डेल्टा का वैल्यू -1 डाल दिया मैंने। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नोन है, पता है अपने को, बट एक बार थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा नीचे से कि क्या था। एंड गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर भी अपन निकाल लेंगे, वो मैं आपको चलो रफ में निकाल के बताता हूँ। अल्फा बीटा कितना है, 5, 5 इंटू गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। किधर थे अपन, हाँ इधर थे ना। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं आपको एक बार बताऊंगा, बस आखिरी बार बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो, है ना, तो ऑलवेज डू वन थिंग, क्या करो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, क्यों करा मैंने, कैसे किया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हुआ क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर से यूज करके कर दिया ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के मिटा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, ये होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू है, ये कैसे आएगी, अब 2 अल्फा बीटा को LHS में भेज दो, इसको LHS में भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है मैंने, है ना, एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है।
नाइस। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास था कितना 2, तो यहाँ पे रख दिया 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज 5, तो 2 टाइम्स 5 दैट वाज आल्सो नोन टू अस, तो 4 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 6। एंड गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर को भी मैं देखो डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर को लिखेंगे इन दोनों का होल स्क्वायर, इमेजिन करो इसका होल स्क्वायर मन में क्या आएगा, खोल के देखो ना, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 गामा डेल्टा, तो 2 गामा डेल्टा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 2 गामा डेल्टा को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना, जब इसको आप खोलोगे गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एक चीज आएगी 2 गामा डेल्टा, तो 2 गामा डेल्टा अपने को नहीं चाहिए, एलएचएस के बराबर बनाना है तो 2 गामा डेल्टा को हटाना पड़ेगा, तो उसको अपन ने खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी नो द वैल्यू ऑफ गामा प्लस डेल्टा दैट इज 2, तो ये रहेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा इज ऑल्सो नोन टू अस, ये हो जाएगा -1, तो दिस विल बिकम 4 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, एक मिनट चेक कर लें दो, 4 माइनस माइनस 2 6। ठीक है, आगे अपने पास वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यूज, आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6, यहाँ पे पुट करा अपन ने -6, फिर मुझे पता है कि इसका वैल्यू 6 है तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, खत्म, आपके पास ये वाला रूट भी आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हौश पौश हो गया लेकिन आप समझ जाना है ना, मैंने थोड़ा कंजेस्टेड लिख दिया है बट समझ जाओगे आप लोग, समझदार हो। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप एक बार टाइप कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए ना, वरना मैं खुद से ही अज्यूम करके बता रहा हूँ कि हाँ ये वाला आपसे नहीं बना होगा या ये वाला डिफिकल्ट है, तो एक बार आप बताओ अपने मन से कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा नहीं बना है, क्योंकि फिर अपने को आज हॉल एंड नाइट बुक से क्वेश्चन लेना है ना, हॉल एंड नाइट करके एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, उससे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 5 6 30 एंड 30 प्लस 6 इज 36। ओके, चलिए, तो ये मेरे पास इक्वेशन थी जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये इक्वेशन जो है ना, वो आ गई अपने पास, m प्लस एन का वैल्यू आ गया बच्चों, कितना आया है, यहाँ से आ गया m प्लस एन का वैल्यू हमारे पास कितना 4, और m इंटू एन का वैल्यू कितना आ गया 6, रख दो इधर, है ना, एक्स स्क्वायर ब्लैक से लिख देते ताकि थोड़ा सा वो दिख जाए अपने को, फिर आगे से मैं ऐसी कंजेस्टेड जगह पे नहीं लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, कोई डाउट हो तो टाइप करो वरना अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो करने वाली है बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये अच्छा खासा, मतलब मैं इसको बहुत अच्छा रेट करता हूँ इस क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं इसको सॉल्व करते हुए। सर फोर्थ वन, सागर फोर्थ वाला देख लो आप, है ना, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ फोर्थ वाला क्वेश्चन को। क्या था फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास था गामा की पावर में 4 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, गामा की पावर 4 कॉमा डेल्टा की पावर में 4। ठीक है क्या, तो पहली बात तो जो चीज़ हमारे पास गिवन है, जो चीज़ हमें पता है वो लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, वी नो द वैल्यू ऑफ गामा प्लस डेल्टा, है ना, गामा प्लस डेल्टा पता है हमें, गामा इंटू डेल्टा पता है, क्या है मैं ऊपर से देख लेता हूँ, मुझे भी याद थोड़ी, तो एक बार देखते हैं अपन, गामा प्लस डेल्टा कितना आया था अपना, 2 आया था, गामा इंटू डेल्टा -1 आया था, -1, दिस इज नोन टू अस, 2 और -1 ये अपने को पता है। ठीक है, ओके, और कोई डाउट फोर्थ के अलावा, चलो पहले फोर्थ सॉल्व करते हैं। सुनो मेरी बात बच्चों, ये अपने को गामा की पावर 4 और डेल्टा की पावर 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस दुनिया में, इस दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लेकिन उसके रूट्स हमें पता है, एक रूट तो ये है और एक रूट तो ये है। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स हमें पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी, है ना, वो जरूर ऐसी दिखती होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, पहला रूट है गामा टू द पावर 4 प्लस डेल्टा टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा,
हो जाएगा गामा की पावर में 4 इंटू डेल्टा की पावर में 4, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गामा और बीटा था क्या? गामा एंड डेल्टा था, गामा एंड डेल्टा था यार। अद्वैत कह रहे हैं कि गामा एंड बीटा था, नहीं नहीं, गामा एंड डेल्टा है ना। बीटा से तो बनेगी नहीं ना क्वेश्चन। इसको हो डेल्टा कर लो, है ना, सॉरी माय बैड, इसको आप डेल्टा कर लो, ठीक है। चलिए अब तो हो ही जाएगा। सर मैंने डेल्टा की जगह बीटा लिख दिया। नहीं नहीं, वो सागर आपने नहीं लिखा था, मैंने लिखा था, है ना, तो मेरी गलती है वो, उसको आप सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो अगर मान लो डेल्टा है तो भी अपने को डेल्टा से अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? हमको ये वाला वैल्यू निकालना है। अच्छा ये वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो पावर में क्या है 4 और 4, तो पावर कॉमन ले लूँ मैं, दोनों की कॉमन पावर 4 कर देते हैं ऐसे अपन, है ना, कॉमन पावर में 4 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा गामा इंटू डेल्टा तो हमको पता है -1 है, तो ये तो कोई इशू नहीं है, बस अपने को गामा की पावर 4 प्लस डेल्टा की पावर 4 ये निकालना है, तो सम अपने पास आ जाएगा तो काम हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि अब आपसे आराम से बन जाए, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गामा की पावर 4 प्लस डेल्टा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो आप लोग देखना, अगर आपको नहीं, आपने गलती से मिस्टेक नहीं करी, बता तो रहा हूँ मैं वो मैंने इधर बीटा लिख दिया था, ठीक है। चलो ये क्या लिखा अपने पास, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, एक चीज देखो बच्चों, है ना, कोपचे में इधर आ जाओ, अपन साइड में आ जाओ, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज समझाता हूँ, है ना। हमेशा आपको जब भी परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना हो तो कैसे आप फास्ट करो, फास्ट। जैसे आपके सामने लिखा है सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने को बोल दिया। मान लो आपके पापा आ गए, आपके पापा ने बोला कि चल परफेक्ट स्क्वायर बना के बताओ, है ना, तो आप क्या करोगे? आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप ये आइडेंटिटी लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि इसी आइडेंटिटी में ये वाली चीज मिलती है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बट ये क्यों करना अपने को, बार बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लिखना? आप क्या करो, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, काश 2ab होता, काश, मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से ना, काश 2ab होता तो मजा आ जाता। तो 2ab को आप जबरदस्ती ऐड कर दो, है ना, 2ab, सॉरी अल्फा बीटा नहीं, 2ab को आप जबरदस्ती ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बेसिकली यू हैव एडेड 0। आपने किसी नंबर पे 0 ऐड कर दिया तो वो नंबर अभी भी वैसा ही रहेगा, और 0 को आपने स्टाइलिश तरीके से ऐड करा है 2ab और -2ab करके, समझ आ रहे हैं? तो ऐसा करने से अपने के पास अपना फायदा क्या हुआ, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। ये क्या है? दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, और ये 2ab जो है इसको चुपके से ऐसा लिख दो, समझ में आ रहा है? तो करते क्या है अपन, जब भी आपको किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर, जैसे ब्लू इंक में जो लिखा है ना, अगर ये मिल जाएगा तो आप क्या करो, इसका 2ab ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो एंड प्रोसीड लाइक दैट, रादर देन राइटिंग द आइडेंटिटी एंड देन प्रोसीडिंग। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है ना, लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ये क्या लिखा है, किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? गामा की पावर 4 इज गामा स्क्वायर का स्क्वायर, और डेल्टा की पावर 4 क्या है? डेल्टा स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो देखो, समथिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ए यहाँ पर क्या हो गया, जल्दी से बताओ, ए क्या हो गया? ए हो गया गामा स्क्वायर, और बी क्या हो गया? डेल्टा स्क्वायर। वो आपको खुद से इमेजिन करना है। तो ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर है, हमारे पास बी स्क्वायर है, काश 2ab होता तो मजा आ जाता। तो 2ab को आप क्या करो, ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, काश 2ab होता तो मजा आ जाता। तो 2 गामा स्क्वायर प्लस, सॉरी ए क्या है आपके पास, ये पूरी चीज ए का काम कर रही है ना, इसी का तो स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर। तो 2ab 2 इंटू गामा स्क्वायर, और बी कितना है? डेल्टा स्क्वायर। तो अपन ने क्या करा, 2ab को ऐड कर दिया है, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अरे यार, कोई भी नंबर को अगर उसके ओरिजिनल जैसा रखना है तो आप उसमें कुछ भी थोड़ी ना ऐड कर सकते हो, आप बस 0 ऐड कर सकते हो, और 0 को स्टाइलिश तरीके से ऐड कर रहे हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो चीज बन रही है अपने सामने, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत प्यारी चीज है। देखो ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है? गामा स्क्वायर, और बी मतलब क्या है? डेल्टा स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है, जो चीज़ लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, -2 गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो एक्चुअली में जो ये वाली जो चीज़ थी ना अपने पास, ये वाली जो चीज़ थी गामा की पावर 4 प्लस डेल्टा की पावर 4, उसको हम लोगों ने अब ऐसा लिख दिया है ना, हम लोगों ने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसा लिख दिया। तो गामा की पावर 4 प्लस डेल्टा की पावर 4 अपने को निकालना था, हमने पहले उसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। और गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, है ना, बट मैं फिर से निकाल के बताऊंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है फिर से स्ट्रांग हो। एक्सक्यूज मी। तो गामा की पावर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैं अभी अभी निकाल के दिया था मैंने आपको, 6 आया था, आपको याद होगा तो, है ना, बट फिर से निकालते हैं। देखो क्या लिखा है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, ये किसके अंदर है, किसी ये लिखा है ना, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख दो 2 गामा डेल्टा का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो मेरे को पता है, इसका टेंशन खत्म, ये तो 1 होता है, ये तो अपने को अभी अभी पता है -1 है। यहाँ पर आते हैं, तो ये चीज़ आपके सामने ऐसी लिखी थी, बट मैंने थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बना दिया क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ हरकत करने वाला हूँ। देखो क्या करूँगा मैं, तो क्या लिखा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काश 2ab होता तो मज़ा आ जाता। चलो 2ab को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मज़ा आया। चलो देखते कितना मज़ा आता है। ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओ हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, गामा, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2 गामा इंटू डेल्टा, और इसका होल स्क्वायर और रखा है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ का होल स्क्वायर बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर क्वेश्चन, ठीक है। ये स्क्वायर आएगा, पावर 4 आएगा, सॉल्व कर लो। गामा प्लस डेल्टा क्या है, 2, रख दो वैल्यू, 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा क्या है, गामा इंटू डेल्टा है -1, और इस पर्टिकुलर चीज का होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा क्या है, -1, है ना। चलो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6, और इस 6 का क्या है, होल स्क्वायर माइनस, इधर देखो माइनस, इधर भी माइनस, तो 2 माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 34, है ना। तो अमर आपका आंसर पहले गलत था बट अभी सही है ना, मैं नोटिस कर रहा था, बट मैं अपने आंसर का वेट कर रहा था कि एक्चुअल में आंसर क्या है, ताकि मैं आपके आंसर को जज कर सकूं। ओके चलिए, तो ये अपने पास आ गया सम ऑफ द रूट। हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया है क्या बच्चों, बिल्कुल आ गया है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो हमको पहले से पता था, प्रोडक्ट क्या था, मैं एक बार और लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, गामा की पावर 4 इंटू डेल्टा की पावर 4, ये हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा की होल पावर 4, और गामा की पावर 4, गामा इंटू डेल्टा -1 है, -1 की पावर में 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना आया है, 34, सम ऑफ द रूट्स आया 34, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आया, 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन। तो अपन ने फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, सिक्स क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट इज कंपैरेटिवली इजियर। आगे आते हैं अपन, है ना, जो मैंने आपको अभी रिसेंट क्वेश्चन दिया था, है ना, जिसको मैं डिफिकल्ट बोले जा रहा हूँ इतनी देर से, लेट अस मूव टू दैट क्वेश्चन। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, अब अपने को क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन पढ़ते फिर से पहले है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते, क्या लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो पहले मैं ना स्टार्ट करता हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है, पहला रूट है अल्फा एंड दूसरा रूट है बीटा। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर x1 एंड x2, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जिसके रूट क्या है, x1 और x2।
तो सुनो बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन x1 क्या है, x1 ये भारी भरकम सा कुछ बड़ा सा आइटम है, और x2 क्या है, x2 ये वाला आइटम है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने को कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या बेसिक चीजें हैं वो अपन देखते हैं। जो x1 है वो क्या है अपने पास, ये एक ऐसा दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, और x2 क्या है, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ये है अपने पास। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जोड़ तोड़ मेथड से। आपने ट्राई किया, कुछ गलत हो रहा था तेजस, कोई बात नहीं है ना, हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, देखते हैं कितना लेंदी क्वेश्चन जाता है। तो जिस मेथड से मैं करने वाला हूँ वो है जोड़ तोड़ मेथड। क्वेश्चन चालू होने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर होता है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अपना कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा आप ज्यादा रखें। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होते हैं, एक 2 और एक 3, है ना। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, खुद से ही बता देता हूँ, इसके दो रूट्स हैं। मैं आपको साइड में रफ में एक चीज बताऊंगा ना, दिस इज रफ, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, ये रफ में अपन इसको कोपचे में लिख रहे हैं, मतलब रफ है। इसके कितने रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो रूट है, एक 2 और एक 3। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, रूट का 2 होने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, x की जगह 2 रख दो, 0 हो जाएगा सब कुछ, ये मतलब होता है रूट का। रख के देखे अपन, चलो रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 रखो रूट की जगह, तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखा जाएगा तो 2 स्क्वायर 4 होता है, और 5 इंटू 2 होता है 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे को तो दिख गया, देखो 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओहो हो, मतलब आपने जैसे ही एक रूट को यहाँ पे रखा तो आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो 0 मिलेगा, जो भी मिलेगा वो 0 मिलेगा। उसी तरह से अगर आप ये 3 को भी रखेंगे ना, रख के देख लो, चलो 3 को भी रख के देख लेते हैं। इस इक्वेशन में 3 रखो, 0 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, है ना। ये चीज अपने को पता है, ऐसा नहीं है मैं कुछ नया बता रहा हूँ, बट ये चीज अपने को पता है। 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 क्या होता है, माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब हो क्या रहा है कि ये रूट को अगर आप यहाँ पर रखते हो तो जो भी आपके सामने आएगा वो ये चीज आएगी, है ना। ऐसा कुछ आया और वो 0 आएगा, जो भी आपके साथ बनेगा, जो भी मतलब नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो 0 बनेगा। ओके, आपने ट्राई किया है, लेकिन आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ओके आपने दोनों को क्या आंख बंद करके ऐड कर दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं बना तो आप लोग सीख नहीं पा रहे या पढ़ नहीं रहे हो ना। ये क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ इस बात को, है ना। बट मैं आपको एक आसान तरीका, आसान तो नहीं है वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल ही है तरीका, बट वी विल सी, डरने की कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। क्या पता x1 का वैल्यू ही पता चल जाए अपने को, है ना। एक जोड़ तोड़ मेथड होता है, बहुत प्यारा मेथड होता है, उससे अपन x1 का वैल्यू निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, रूट्स किसका, इसका। अभी अभी हमने बताया कि अगर आप अल्फा को इसमें डालोगे तो क्या जो भी चीज बनेगी वो क्या बनेगी, 0। अभी अभी अपन देखा ना, देखो 2 को आपने डाला तो क्या बना, ये 2 को डालने पर ये बना, और ये क्या था, 0, है ना। अपन ने कैलकुलेट करके देख भी लिया कि 0 वाकई में आया था। तो हम क्या करते हैं ना, लेट अस पुट अल्फा इन दिस इक्वेशन। अल्फा को इस इक्वेशन में डालोगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा को डालोगे तो जो भी चीज आपके सामने बनेगी, जो भी चीज बनेगी ये वाली चीज, वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। कोई बात नहीं। अद्वैत आप कह रहे हो ना कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई बात नहीं, आपके इसके जो भी रूट होंगे ना इमेजिनरी होंगे, आपको उसका टेंशन ही नहीं लेना है, रियल रूट है या नहीं है। वो तो पिछली इक्वेशन को भी देख लो, इसमें भी शायद रियल रूट्स नहीं रहे होंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे ये वाली इक्वेशन जो थी ना, इस पे भी शायद रियल रूट नहीं थे। देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या देगा, 4, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू सी 20, नेगेटिव आ रहा है डी, सॉरी नेगेटिव आ रहा है ना, तो डी नेगेटिव आने से मतलब ये नहीं है कि इसके रूट्स की हेल्प से अपन दूसरी इक्वेशन नहीं बना सकते। ठीक है, उतना डेप्थ में मत जाओ, उतना डेप्थ में जाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं। हाँ, इट हैज इमेजिनरी रूट, नो डाउट। देखो मैं आपको है ना, चलो टॉपिक से हटके दो चीज बताता हूँ। एक रूट बताओ इमेजिनरी, 1 प्लस आयोटा, दिस इज 1 इमेजिनरी रूट। अगर एक रूट ये है तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो, दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट आएगा। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं अपन, आयोटा वाले पार्ट को नेगेटिव कर देते हैं, ये आ गया।
ठीक है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं रफ में बता रहा हूँ ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट दिस क्वाड्रेटिक, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इमेजिनरी रूट है, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट ये है, एक रूट अगर 1 प्लस आयोटा है तो दूसरे को झक मार के 1 माइनस आयोटा होना पड़ेगा, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट रूट्स होना। अगर एक रूट अपने पास है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा ही होगा। ये बात गीता में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है, कुरान में लिखी हुई है, हर जगह, कि अगर एक रूट अपने पास कॉन्जुगेट इमेजिनरी आ रहा है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट आएगा। अब इन दोनों का सम निकालो जल्दी से। क्या इनका सम निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल है भाई, करो ऐड, दोनों को ऐड करो, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सम विल बी 2। प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना। देखो ये क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्रोडक्ट तो ये है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आयोटा क्या होता था? आयोटा होता था अंडर रूट ऑफ -1। हो सकता है ये बात आपको एकदम ही समझ में ना आए, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ ना, हम थोड़ा सा अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाके इसको समझ रहे। अच्छा आयोटा का स्क्वायर करोगे तो इतना तो आप समझ सकते हो कि अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या आएगा? -1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 1 माइनस -1 कितना आ गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2। देख रहे हो आप, रूट्स इमेजिनरी थे लेकिन सम और प्रोडक्ट दोनों रियल आए हैं, दोनों में आयोटा नहीं है। रूट्स इमेजिनरी थे बट सम एंड प्रोडक्ट रियल आए हैं। तो इन दोनों रूट्स से कोई दूसरा इक्वेशन बनाना तो बिल्कुल पॉसिबल है ना। समझ में आ रहा है आपको फंडा? तो रूट्स भले इमेजिनरी हो, उन रूट्स को यूज करके आप कोई तीसरी इक्वेशन, मतलब कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए, और मैंने इसको एकदम लॉजिक से क्लियर करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपको पहले बता दूं कि हाँ मान लो यार ऐसा होता है ना। लॉजिक आपको दिख गया, अगर नहीं समझ में आया तो आप टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आयोटा अपन ने पढ़ा नहीं है, बट इतना तो पता ही है ना कि आयोटा होता क्या है। चलो, तो मैंने क्या करा, अल्फा को इस इक्वेशन में रख दिया, तो जो भी चीज आएगी वो 0 आएगी। अच्छा सिमिलरली बीटा इसका रूट है, तो यहाँ पे रख दो, ये रख दो, तो आपके सामने जो भी आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो बीटा को रख दो यहाँ पे। चलो बीटा को रख दो, कितना आ जाएगा? बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5, और बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5 भी 0 आएगी। क्या बात है, सही बात है। वो अभी अभी अपन ने देखा, क्योंकि रूट को रखने पर जो भी आइटम बनता है वो 0 बनता है। क्लियर है? तो x1 का वैल्यू मैं निकालता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जोड़ तोड़ मेथड। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, बट इट इज़ मोर ऑफ अ कॉमन सेंस मेथड, लेकिन वो एक बार में समझ में नहीं आती है, तो आपको हो सकता है समझ में ना आएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में तो आराम से आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब, ये वाली जो चीज़ है ना वो निकाल रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, माइनस अल्फा प्लस 22। ठीक है, सर दिस मीन्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी। सागर पहली बात तो बच्चे सुनो मेरी बात है ना अच्छे से, रूट्स का रियल होना या इमेजिनरी होना, उसका टेंशन अपने को अभी इतना ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी बात कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे आपने लिखा है कि हमेशा रूट रियल होंगे, हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू डील विद इट। अपने को इमेजिनरी रूट से डील नहीं करना है, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना कि ये वाली इक्वेशन जो है, इसके रूट्स डेफिनेटली इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। इसका डी निकाल लोगे ना, -16 आएगा, तो डी नेगेटिव है तो रूट तो डेफिनेटली इमेजिनरी आएंगे, बट अपन इसके रूट से खेल ही नहीं रहे, अपन इसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स के साथ खेल रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो मैं कोशिश करता हूँ अभी, है ना, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा था उस तरीके से कोशिश करता हूँ। तो x1 का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले ना, लेट अस यूज रेड कलर का इंक। x1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब, 1 सेकेंड, अल्फा क्यूब है ना, हाँ, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। मैं क्या करूंगा ना, मैं जबरदस्ती ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो टर्म है वो बनाने की कोशिश करूंगा। क्या? अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5। आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस। कैसे क्रिएट करूंगा देखना ध्यान से। कुछ कह रहे हो क्या आप सागर? अच्छा सर, गुड। तो देखो भाई कैसे क्रिएट करेंगे अपन इसका वैल्यू, है ना, वो चीज़ देखिएगा। देखो हमने ये पहले 3 टर्म्स जो है ना
इन तीन टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? इट इज क्लियरली विजिबल कि यू कैन टेक अल्फा कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट थ्री टर्म्स। लास्ट टर्म को आप अभी खाली छोड़ दो, है ना, 22, लेट इट एंजॉय इन पीस, उसको शांति से आप थोड़ा मजे करने दो 22 को। आपने इन तीनों टर्म्स में से अल्फा को कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा क्या? देखो ध्यान से, अरे यार सॉरी, ध्यान से देखिएगा, है ना, आपके पास बचेगा अल्फा क्यूब में से अल्फा बाहर आ गया तो बचेगा अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर में से अगर अल्फा बाहर आ गया तो बचेगा क्या? सिर्फ अल्फा, एंड अल्फा में से अल्फा बाहर आ गया तो -1 बचेगा। ठीक है, सही है, पक्का देख लो भाई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं थोड़ी 2-3 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, ध्यान से देखो किया क्या मैंने, फर्स्ट थ्री टर्म्स में से अल्फा को कॉमन ले लिया है। चलिए, तो अंदर क्या बचा? ये वाली चीज। अब मैं इस चीज को ना ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5, ये तो जहां जहां आएगा वो चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5 हमेशा जीरो होगा। तो लेट मी ट्राई टू क्रिएट, देखो कैसे क्रिएट करेंगे ना, शांति से देखो, एक बार में समझ में आएगा। अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर है, गुड, अल्फा स्क्वायर का टेंशन मत लो। फिर देखते हैं अपन, -2 अल्फा चाहिए अपने को, यहां पर क्या है? +2 अल्फा, ठीक है, -2 अल्फा चाहिए अपने को, और यहाँ पे क्या है? प्लस अल्फा। तो कैसे कैसे लाऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, -2 अल्फा लाने के लिए मेरे को यहाँ पे -3 अल्फा सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। रुको, सब्र करो, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे अल्फा था और मेरे को -2 अल्फा चाहिए, तो अल्फा के साथ अगर मैं 3 अल्फा को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास -2 अल्फा आ जाएगा, नो डाउट, डेफिनेटली आ जाएगा। तो -3 अल्फा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आ रहा है मुझे कि हाँ ये सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन 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 सुनो, हम लोग कोई भी नंबर को ऐसे ही थोड़ी ना मुंह उठा के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे भाई, आपने अगर यहाँ पर अल्फा है, आपको -2 अल्फा चाहिए, तो अपन ने क्या करा, -3 अल्फा को सब्ट्रैक्ट करा और ऐड कर दिया, है ना। देखते जाओ आप लोग, बस देखते जाओ, डाउट्स आएंगे अपने आप क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा -2 अल्फा क्रिएट हो गया है, ट्रस्ट मी क्रिएट हो गया है। फिर अपन आते 5, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट 5 तो कैसे बनाएंगे? -1 की मदद से 5 कैसे बनेगा? 6 को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये गणित की सच्चाई है, ये गणित का रूल है, ये मैथ्स का रूल है। अगर आपने कुछ ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस नंबर को अपने ओरिजिनल जैसा रखना चाहोगे ना। 6 ऐड करके तो वो चेंज हो जाता, सब्ट्रैक्ट कर दिया मतलब आपने 0 ऐड कर दिया। तो देखो हुआ क्या है अपने साथ, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखोगे तो अल्फा तो बाहर है और अंदर क्या बन रहा है ना, उस चीज पर ध्यान दो। अच्छा, बाहर 22 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर 22 लिखा हुआ है। अब अंदर आते हैं अपन, आ जाओ बच्चों, आ जाओ अंदर, देखो क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। फिर ध्यान से देखना, ये अल्फा और ये -3 अल्फा, अल्फा और -3 अल्फा क्या बना देंगे? -2 अल्फा, ठीक है, पक्का। और ये 3 अल्फा जो है वो अभी इसको मैंने यूज नहीं करा, जिसको यूज नहीं करा है उसको मैं ऊपर डैश कर देता हूँ, इसको मैंने यूज नहीं करा है, इसको लास्ट में लिख देंगे। तो अल्फा एंड -3 अल्फा कितना बन गया? 2 अल्फा, और ये यूज हो चुका है। फिर -1 एंड +6, दिस विल बिकम +5, बचा कौन? -6। तो कौन कौन अनयूज्ड रह गया, इसको मैंने एक अलग ब्रैकेट में डाला, +3 अल्फा अनयूज्ड रह गया और -6 अनयूज्ड रह गया, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5 बन गया और ये 0 होता है, ये हमने लिख रखा है, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5 इज 0। तो ये वाला जो ब्रैकेट है दिस विल बिकम 0। तो आपके पास जो चीज़ अब बचेगी वो चीज़ क्या बचेगी? रुक जाओ, मैं फिर से बता रहा हूँ ना, अल्फा इंटू अंदर क्या बच गया? ये तो 0 हो गया। तो हमने इस पर्टिकुलर भारी भरकम चीज़ को अभी थोड़ा सा क्या बोलूँगा मैं, हल्का बनाया है। तो ये अंदर क्या बचेगा? 0 + 3 अल्फा -6, 3 अल्फा -6 + 22, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ मैंने क्या करवाया है। एक्चुअली मैंने ये वाली चीज़ ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करी है ना, फोर्सफुली बनाने की कोशिश करी। तो उसको फोर्सफुली कैसे बनाया, देखो इधर, यहाँ पे लिखा है अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर बनाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से दिया हुआ था। फिर हमने देखा कि -2 अल्फा है और यहाँ पे अल्फा है,
तो हमको पता चल गया कि -3 अल्फा की ज़रूरत है, तो -3 अल्फा और +3 अल्फा हमने कर दिया। जो भी चीज़ आप ऐड करोगे उसका काउंटर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो -3 अल्फा का काउंटर क्या होता है, +3 अल्फा। तो आपको दोनों चीज़ साथ में करना पड़ेगा, बिकॉज वी अल्टीमेटली ऐड 0, है ना। तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, स्टाइलिश तरीके से आप ये लिख सकते हो -3 अल्फा +3 अल्फा, है ना। 0 को स्टाइलिश तरीके से आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखने से हमको बहुत फायदा हो रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पे 5 चाहिए और यहाँ पे -1 है, तो क्यों ना 6 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते, तो 6 को ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा। फिर हमने डिजायर्ड जो हमारा फॉर्मेशन था वो बना दिया। क्या बनाना था अपने को बच्चों, ये बनाना था अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5, और बन गया अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5। ये 3 अल्फा -6 एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, उसके साथ अपन डील करेंगे। और ये वाली चीज़ अब 0 होगी, ये वाली चीज़ क्या होगी, 0। तो आपके पास बचा क्या है वो देखते हैं। हमारे पास जो चीज़ बची है दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर -6, है ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा +22। सही। अच्छा, फिर से अपन क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू क्रिएट समथिंग। लेट अस ट्राई टू क्रिएट अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5, ये वाली चीज़, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5। ये 0 होता है। इसको मैंने साइड में इसलिए लिखा है ताकि मेरे को स्क्रॉल ना करना पड़े बार बार ऊपर, है ना। चलो देखते बच्चों कैसे करेंगे। ये 3 अल्फा और 6 अल्फा, इन दोनों में से आप बस 3 को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा देखना ध्यान से, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। समझ में आ रहा है, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, और थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि अंदर कुछ हरकत करने वाला हूँ, +22। ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर है -2 अल्फा। अरे वाह, काश 5 होता तो मज़ा आ जाता। खत्म, 5 आ गया। 5 को लाने का तरीका क्या है, 5 को आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। बट मैं इसको रेड कलर की इंक से करता हूँ, तो एक बार ताकि अपने को, है ना, दिखाई दे कि अपन ने रेड कलर की इंक से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला काम किया। तो 5 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। हाँ, नाउ ये वाली जो चीज़ बनी है, ये अभी भी अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो 0 है। अरे ये तो 0 है भाई, मन की आंखों से देखो, ये 0 लिखा हुआ है। तो आपने किया क्या है एक्चुअली, यू हैव एडेड 5। तो 5 को ऐड करने से जो चीज़ बन रही है आपके पास, उसको आप ब्रैकेट में डाल दो, और ये रेड वाला ब्रैकेट अपने आप क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5 0 होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब आपके सामने जो चीज़ बन के आ रही है वो क्या है, देखो, 3 इंटू 0 -5 +22, बस नंबर ही नंबर। x1 का वैल्यू जो है वो मेरे सामने आ गया। 3 इंटू -5 क्या होता है बच्चों, -15, -15 + 22 कितना हो जाएगा, 7। x1 का वैल्यू आ गया 7, बताइए। अब आप उसी तरह से x2 का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो x1 और x2 से बनने वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आराम से निकाल सकते हो। सही। अच्छा, आपको अगर बाय चांस ये चीज़ समझ में नहीं आई है या थोड़ा मुश्किल लगा है तो इट इज़ वेरी नेचुरल। ये मुश्किल लगता है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगा था, ठीक है। लेकिन फिर आप बीटा वाला जब सॉल्व करोगे, मतलब बीटा वाला मैंने खुद से सॉल्व किया था, तो फिर मेरे को बहुत ईजी लगा था। मतलब जब मैं बच्चा था तब की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। तो बीटा वाला हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो एक बार बीटा वाला भी सॉल्व करते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा का वैल्यू भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ओके, चलिए x2, सॉरी मैं बीटा कह रहा हूँ इतनी देर से, x2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मिटा दूँ मैं, इधर वाली चीज़, ये तो रफ वर्क था। अच्छा, तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग लिखने की कोशिश करो, प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़, आई बेग यू। आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपसे गलतियाँ होंगी, और जब गलतियाँ होती हैं तभी इंसान जो है वो प्रोग्रेस करता है। करो आप इसको सॉल्व। x2 का वैल्यू निकालना है मुझे। व्हाट इज x2? x2 क्या है, देखते हैं भाई क्या है।
x2 इज x2 क्या है, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। x1 इज 7 एंड x2 इज 5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना, आपने ये मेथड जो है पकड़ लिया आर्या, एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों का आंसर भी आने वाला है, बट मैं x2 जो है वो एक बार सॉल्व करता हूँ। तो देखिएगा है ना, इधर देखो आप लोग कि x2 के लिए आपको बीटा वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो दिस इज बीटा वाली इक्वेशन, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। तो वी विल ट्राई टू क्रिएट ये वाला पर्टिकुलर चीज अपन बनाने की कोशिश करेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। चलो कोशिश करते हैं ना, यहीं से देखो है ना, ब्लैक से लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से। ये फर्स्ट 3 जो चीजें अपने पास, फर्स्ट 3 जो अपने पास चीजें लिखी हुई है, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, बीटा। आप यहां से बीटा कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा माइनस 7, ये बचेगा आपके पास, और अंदर क्या आ जाएगा 35। और देखो इसको देखते रहो प्लीज है ना, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, ये तीनों कॉम्बिनेशन का सम 0 होता है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। तो चलो कोशिश करते हैं, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है ना, हमारा आपका आंसर भी सही है। बीटा स्क्वायर बना हुआ है, माइनस 2 बीटा आपको चाहिए, तो माइनस 2 बीटा कैसे चाहिए होगा देखते हैं। यहाँ पे 4 बीटा ऑलरेडी है, अब अपने दिल से पूछो कि 4 बीटा को क्या ऐसा मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो माइनस 2 बीटा बन जाए, माइनस 2 बीटा बन जाए, वो 4 बीटा पे क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 4 बीटा माइनस 7, ये तो लिखा हुआ था। अब 4 बीटा पे मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो 4 बीटा पे आपको 6 बीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो 4 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 2 बीटा, आ गया माइनस 2 बीटा। लेकिन आपको कोई भी चीज़ अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको ऐड भी करना चाहिए, क्योंकि आप मुंह उठा के कुछ भी सब ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर सकते हो, आप जीरो बस ऐड कर सकते हो मैथ्स में। माइनस 7 हमारे पास पहले से, और आपको चाहिए क्या, प्लस 5। तो माइनस 7 और प्लस 5 क्या किया जाए, हाँ, माइनस 7 को क्या दे दूं मैं ऐसा कि उसको चैन मिल जाए, बताओ। इसको आप प्लस 12 दे दो, 7 माइनस 5, 7 माइनस सॉरी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5। 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, लेकिन आप 12 को ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हो, आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 12, ये ठीक है। प्लस बस हो गया, ये तो खत्म हो गया। बाहर एक 35 था, उसको अपन ने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो अपने साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर, देखो 4 बीटा माइनस 6 बीटा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, माइनस 2 बीटा, ये बना देंगे माइनस 2 बीटा, माइनस 7 प्लस 12, देखो ये खत्म हो गया, 4 बीटा माइनस 6 बीटा खत्म हो गया, और माइनस 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा, प्लस 5। बचा क्या अपने पास बच्चों, हमारे पास बचा क्या, 6 बीटा बचा है और माइनस 12, तो 6 बीटा माइनस 12 प्लस 35, ये रह गया अपने पास, ठीक है। तो मैं इस चीज को रेड कलर की इंक से लिख रहा हूं, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, ठीक है। तो ये रेड वाला जो आइटम है, ये चीज तो 0 होती है, ये तो अपने को पता है। तो अपने पास जो चीज बचेगी वो क्या रहेगी, दैट विल बी बीटा इंटू 0 प्लस 6 बीटा माइनस 12 प्लस 35, ठीक है। 6 को कॉमन ले लो और बीटा को अंदर भेज दो, 6 कॉमन ले लो और बीटा को अंदर भेज दो, तो बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा, लेकिन 2 बीटा हो जाएगा ना, 2 बीटा प्लस 35, ठीक है। क्वेश्चन टेलर मेड होता है, क्वेश्चन को बनाया इस तरीके से गया है कि आपका सेकंड स्टेप में ही आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन जो होता है उसको सोच समझ के बनाया जाता है। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, काश प्लस 5 होता, है ना, काश प्लस 5 होता, देखो आ गया प्लस 5, मैंने 0 ऐड कर दिया इस चीज पे, तो ये वाली जो चीज है, दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 0 होता है। तो बचा क्या आपके पास, प्योर नंबर, 6 माइनस 5 प्लस 35, 5 6 माइनस 30 हो जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस साइन भी इधर, और 35, तो ये आ गया आपके पास 5। x2 का वैल्यू आ गया, x1 का वैल्यू आ गया, आप कितनी भी इक्वेशन बनवा लो मुझसे, मैं सब बना दूंगा,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रिचा, तेजस, आर्या, अमर, आप लोगों का आंसर आया है और आप लोगों ने कमेंट भी किया है, इट्स गुड। आपको देखो अब इक्वेशन बनानी है, तो मैं इक्वेशन बना के देता हूँ। x1 और x2 ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है x1 एंड x2। x1 क्या है 7 और x2 क्या है 5, है ना। तो देखो इक्वेशन बना देता हूँ मैं इधर। इक्वेशन को अपन लिखते हैं ग्रीन कलर की से। देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2, सम ऑफ द रूट्स, है ना, इसको अपन सम बोल देते हैं। और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, x1 इंटू x2, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, x1 कितना था 7, x2 कितना है 5, इंटू एक्स, एक्स लगेगा ना बाहर, x1 इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 तो 12 हो जाएगा, 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप पक्का? चलो मैं आपको है ना ऐसे क्वेश्चन और दूंगा अच्छे से। क्लियर हो गया? एक बार टाइप कर दो अगर क्लियर हो गया हो तो सबसे, है ना, ताकि मेरे को शांति मिल जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू हैव टू प्रॉमिस कि आपको एक बार ये घर पे खुद से ट्राई करना है, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो एक बार आप क्या करें, घर पे ट्राई करें, और नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं एक बार और समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो वो चीज़ मैं कल करूँगा, समझाने वाली बात, ठीक है। अच्छा, आपका जो होमवर्क रहेगा, योर होमवर्क, प्लीज़ राइट इट डाउन। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है वो शायद, या फिर कौन सा ग्रुप है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट निकम सर, है ना। आप उनको एक बार मैसेज करिए कि प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप वेयर मटेरियल विल बी अवेलेबल। मैं हर मटेरियल निकम सर को भेजता हूँ, है ना, और कभी कभी बैकअप के लिए अद्वैत को भेजता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप निकम सर से बोलिए, वो आपको ज़रूर ऐड कर देंगे। होमवर्क आपका क्या रहेगा, एक बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, हॉल एंड नाइट, हायर अलजेब्रा, हॉल एंड नाइट, ये उनके राइटर्स के नाम है, उनके ऊपर रखा हुआ है। हॉल एंड नाइट की जो बुक है उसमें आपको करना है एक्सरसाइज 9 है। अब आप लोग बोलोगे कि सर बुक तो नहीं है हमारे पास, तो उसका टेंशन क्यों ले रहे हो, बुक में दूंगा आपको, है ना। बुक मतलब उसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको अच्छी क्वालिटी में दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड सॉल्व एक्सरसाइज 9A, ठीक है। एक्सरसाइज 9A आप सॉल्व करें। आप अगर मुझे 2 मिनट और देंगे तो मैं आपको देख के भी बता सकता हूँ कि 9A में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं या कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सारे कर लो, वैसे तो मेरे को सभी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है सर। ऐसा एक और क्वेश्चन दो ना होमवर्क में, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ के साथ देता हूँ ना। अभी टाइम अप हो गया और क्वेश्चन बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, गिव मी सम टाइम। मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ओके, ठीक है क्या? चलिए, तो आपको हॉल एंड नाइट का पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो भी आप कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अब नहीं मिलेगा, अगर चाहिए तो टाइप कर दो, वरना आप रोज रोज क्यों अपलोड करना, अभी आपका काम तो हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा कल या परसों।